हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हम ये पढ़ रहे थे। ठीक है, लेट्स सी C1 C2। ठीक है, तीन ही रखो अभी। लेट्स सी C1 C2 बी पॉजिटिवली ओरिएंटेड क्लोज्ड कंटूर वेयर C1 एंड C2 आर ऑल इनसाइड C। ठीक है, C1 एंड C2 क्या है, सब इनसाइड C है। ठीक है, जैसे कि ये आपका C हो गया एंड C1 एंड C2 आर इनसाइड C। For C1 and C2, each of these contour C1 and C2 जो कंटूर है lies outside of the other contours। ठीक है, मतलब कि C1 C2 lie outside of each other। ठीक है, ये C2 इसके अंदर नहीं है C1 के। ठीक है, C1 C2 lies outside each other, C1 C2 lies inside C। ठीक है, एंड FZ जो है आपका वो एनालिटिक है। लेट FZ बी analytic on the set C union interior of C minus interior of C1 minus interior of C2। मतलब कि C यूनियन इंटीरियर ऑफ C माइनस इंटीरियर ऑफ C1 माइनस इंटीरियर ऑफ C2। मतलब कि ये शेडेड रीजन में। ठीक है, इस रीजन को मैं शेड कर देता हूँ। इस इधर FZ जो है आपका एनालिटिक है। ठीक है, देन तब क्या होगा, देन दिस FZ DZ is equal to C1 FZ DZ प्लस C2 FZ DZ। ठीक है, C1 के लॉन्ग आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो C आपका क्या है, ये C आपका ये है। ठीक है, एक मैं बता देता हूँ व्हाट इज योर C। इसी को बना रहे। ठीक है, इसी का जो जो ये बना हुआ है ना, ये जो बना हुआ है, दिस इज योर C। कलर कर देते हैं इसे, दिख रहा होगा आई होप कलर। दिस इज होल ऑफ योर C। ठीक है, then this integral of C fz dz is equal to integral over fz over C closed contour C1 plus integral of fz over closed contour C2 dz। ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड fz जो है वो एनालिटिक है इधर, ये पूरे रीजन में fz इज एनालिटिक। ठीक है, आपको ये पता होगा C क्या है आपका, ये बाउंड्री है। इंटीरियर ऑफ C क्या है, जैसे कि कोई सर्कल है आपका, ये सर्कल है। ठीक है, ये C है आपका। ठीक है, ये आपका क्या है, सर्कल है। ठीक है, सी है आपका मॉड जेड इज इक्वल टू मान लो 1। ठीक है, इसलिए सर्कल सेंटर एट 0 विद रेडियस 1 रिप्रेजेंट करेगा। तो सी जो है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड जेड 1 आ रहा है, वो क्या होगी, बाउंड सी हो गया। इंटीरियर ऑफ सी क्या हो गया, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर इनका मॉड जेड 1 से छोटा आ रहा है, मतलब कि दिस इज योर इंटीरियर ऑफ सी। तो सी यूनियन इंटीरियर ऑफ सी क्या हो जाएगा, बाउंड्री ऑफ सी यूनियन इंटीरियर ऑफ सी हो जाएगा। मतलब कि पूरा वही हो गया सर्कल। ठीक है, अंदर के पॉइंट्स भी प्लस बाउंड्री। इंटीरियर पता होना चाहिए, इंटीरियर किसे बोला जा रहा है। ठीक है, इस थ्योरम की एक एप्लीकेशन हम करते हैं, फिर मैं शॉर्टकट आपको बताऊंगा और बताऊँ शॉर्टकट कैसे लगेगा। ठीक है, चलो पहले हम इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सी आपका क्या है, क्लोज सिंपल क्लोज कंटूर। सी क्या है आपका, मॉड जेड इज इक्वल टू 3/2। वट डज इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट सर्कल सेंटर एट 0, सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 3/2। ठीक है, आई एम मेकिंग द फिगर हेयर। एक तो ढंग से नहीं बनाई, तो सर्कल तो लग ही नहीं रहा है। ठीक है, ये थोड़ा ठीक बना है। तो मॉड जेड क्या है, 3/2 है।
तो ये 3/2 पॉइंट हो गया, या -3/2, 0। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 0, तो ये तो अंदर ही लाई कर रहा है, दिख रहा है आपको। z इज इक्वल टू 1 जो है वो भी अंदर लाई करेगा, 1 कहीं यहाँ होगा। ठीक है, 3/2 1.5 समथिंग होता है। ठीक है, और 2 जो है वो आउटसाइड लाई कर रहा है, 2 जो पॉइंट है इसके सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस ओवर क्लोज कंटूर सी, वे सी इज मॉड जेड इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो अब 0 और 1 पे फंक्शन नॉन एनालिटिक है। ठीक है, द इंटीग्रेंड लिख देता हूँ मैं एक बार। नाउ द इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड क्या होता है, जो dz के साथ लिखा हुआ है ये पूरा जो है, ठीक है, ये पूरा जो है वो इंटीग्रेंड है। ठीक है, दिस इज योर इंटीग्रेंड, 4 - 3z ओवर z, z-1, z-2। ठीक है, द इंटीग्रेंड इज नॉट एनालिटिक, जो इंटीग्रेंड है वो नॉन एनालिटिक है एट z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, ऑफ विच z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1 लाइज इनसाइड c। ठीक है, c क्या आपका, मॉड z इज इक्वल टू 3/2। तो z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1 जो लाई कर रहे हैं इनसाइड c, एंड z इज इक्वल टू 2 जो है वो आउटसाइड है। ठीक है, इज आउटसाइड ऑफ c, लिख सकते हो आप। तो 0 एंड 1 जो है पॉइंट्स, z इज इक्वल टू 0 एंड 1 इनसाइड c लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड ये निकालना है। तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 0 और 1 के अराउंड, ठीक है, सिंपल क्लोज कर्व चूज करोगे। क्या होगा इसे, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, ये तो थ्योरम लगाएंगे अभी हम, जो हमने अभी पढ़ी थी, बाय द एक्सटेंशन ऑफ कोशी थ्योरम, उसको एक्सटेंशन बोलते हैं कोशी थ्योरम का। ठीक है, बाय द एक्सटेंशन, और ऐसे फॉर्मली मैं वैसे करा रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल एक एक चीज लिख के करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। बाय द एक्सटेंशन ऑफ कोशी थ्योरम, चूज स्मॉल सिंपल क्लोज्ड कर्व्स C1 and C2 around z is equal to 0 and z is equal to 1। ठीक है, जो सिंगुलैरिटी थी 0 एंड 1 उनके अराउंड आपने क्या करना है, सिंपल क्लोज्ड कर्व चूज करने हैं C1 एंड C2। ठीक है, कैसे चूज करने हैं, ऐसे मान लो कि ये आपका हो गया C1। ठीक है, इस डायरेक्शन, एंड कंटेनिंग 0 एंड नॉट कंटेनिंग 1। ठीक है, एंड दिस इज योर C2। बना लेते हैं, दिस इज योर C2। ठीक है, तो आपने क्या किया, C1 एंड C2 दो सिंपल क्लोज कर्व ले लिए, इंक्लोजिंग द सिंगुलैरिटीज 0 एंड 1। ठीक है, नाउ बाई कोशी एक्सटेंशन थ्योरम, अब जो इंटीग्रेंड है वो एनालिटिक है आपका, किस रीजन में, इस रीजन में एनालिटिक है। ठीक है, C यूनियन इंटीरियर C माइनस इंटीरियर C1 माइनस इंटीरियर C2। ठीक है, मतलब कि ये शेड कर लेता हूँ मैं, ये शेड करके बता देते हैं आपको। इस रीजन में एनालिटिक है वो आपका इंटीग्रेंड। ठीक है, इस रीजन में एनालिटिक है। ठीक है, क्योंकि 0 और 1 पे दिक्कत है ना, उसके अराउंड तो हमने ये बना दिया, अब इसके अराउंड, अब इस रीजन में तो एनालिटिक हो गई ना एफ जेड, मतलब कि इंटीग्रेंड। ठीक है, तो बाय कोशी थ्योरम
सो बाय कोशी थ्योरम, कोशी एक्सटेंशन थ्योरम, दिस, ठीक है, इंटीग्रैंड आप जो है आपका क्या है, ये इसको एफ जेड ही मान लो, ठीक है, बी के लिए एफ जेड मान लो, डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रैंड एफ जेड मान लिया, सी वन एफ जेड डी जेड प्लस सी टू एफ जेड डी जेड, ठीक है, दिस इज बाय कोशी's थ्योरम, ठीक है। व्हाट इज योर सी, सी इज मॉड जेड इज इक्वल टू 3/2, C1 is this simple closed curve enclosing the point 0 and C2 is the simple closed curve enclosing the point 1 and not 0, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में C1 FZ आपके क्या उसको लिख दो, FZ आपका इंटीग्रैंड है 4 - 3Z ओवर Z, Z-1 Z-2, ठीक है, Z, Z-1 Z-2, इंटीग्रेशन निकालना आपको ओवर द क्लोज्ड सिंपल क्लोज्ड कंटूर C1 ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। C1 जो है इनक्लोज कर रहे 0 को एंड नॉट 1, ठीक है, ठीक है ना, 0 को इनक्लोज कर रहा है खाली, 1 और 2 तो उसके बाहर है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, C1 जो है वो क्या है, इसका ये सिंपल क्लोज कर्व है C1, ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है 4 - 3Z ओवर Z-1 Z-2, ये जो फंक्शन है जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये एफ जेड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, डी जेड, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ये एनालिटिक है ऑन एंड विद इन C1, ऑन एंड विद इन C1 जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ वो एनालिटिक है कि नहीं है, न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है उसको कहाँ दिक्कत है 1 और 2 पे, और C1 जो है सिर्फ इंक्लूज कर रहा है .0 और कोई सिंगुलरिटी इंक्लूज नहीं कर रहा है C1, तो फिर जो फंक्शन जो ऊपर लिखा हुआ है अपने न्यूमरेटर में वो क्या एनालिटिक है ऑन C1 एंड विद इन C1 एंड Z इज इक्वल टू 0 लाइज विद इन इनसाइड C1, Z इज इक्वल टू Z-Z0 करके यहाँ 0 लिख सकते हो ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2πi, जो ऊपर वाला फंक्शन है उसको इवेलुएट करोगे आप एट सिंगुलरिटी Z0 पे, Z0 क्या है, Z-Z0 है तो 0 है, तो Z इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2πi, Z को 0 रखोगे, ठीक है, तो 4 यहाँ -1 फिर यहाँ -2, इनका प्रोडक्ट 2 ही हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4πi आयोटा, इंटीग्रेशन ऑफ C1 FZ DZ क्या आ गया आपका 4πi आयोटा, तो ये आपने निकाल लिया, ठीक है, ये निकाल लिया, ये निकालना है C2 4 - 3Z ओवर Z Z-1 Z-2, C2 क्या था, C2 सिंपल क्लोज कंटूर कर्व है जो इंक्लूज करता है ओनली Z इज इक्वल टू 1 बस, ठीक है, सिंपल क्लोज कंटूर है C2 जो इंक्लोज करता है ओनली द पॉइंट, ठीक है, ओनली द पॉइंट C2 क्या है यहाँ पे देख, C2 इज सिंपल क्लोज्ड कर्व इंक्लूजिंग द पॉइंट 1, ठीक है, बस। तो जो ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ इसको आप, तो ये जो फंक्शन है 4 - 3Z Z Z-2, ये एनालिटिक होगा ना ऑन एंड विद इन C2, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख दो C2 4 - 3Z ओवर Z Z-2
और डिनोमिनेटर में z-1, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है आपका ऊपर वाला, वो एनालिटिक है ऑन एंड विद इन C2, और नीचे क्या लिखा हुआ है, समथिंग z-z0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2πi, ऊपर वाला फंक्शन इवोल्यूटेड एट z0 की वैल्यू क्या है 1। तो आपको क्या करना है, इसको इवोल्यूट करना है 4-3z ओवर, ठीक है, जी न्यूमरेटर में क्या 4-3z ओवर z-2, इसको इवोल्यूट करना है दैट इज इक्वल टू 1 सिंगुलरिटी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 2πi, z को 1 रखोगे 4-3z में, z को 1 रखोगे 1 आ जाएगा, ये 1 और 1-2 -1 फिर -1, ये आ जाएगा आपका -2πi आयोटा, ठीक है। पहला 4πi आयोटा आया था, और इंटीग्रेशन में सी एफ जेड डी जेड, ठीक है, ये एक चीज़ क्या है C1 FZ dz प्लस इंटीग्रेशन ओवर सिंपल क्लोज कंटूर C2 FZ dz, एक 4πi आयोटा है, और दूसरा आपका क्या है -2πi आयोटा, ठीक है। इनका सम क्या आ जाएगा दोबारा से 2πi आयोटा, इसका मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका मतलब दिस वैल्यू इज 2πi, इंटीग्रेशन ओवर सिंपल क्लोज कंटूर C इज mod z इज इक्वल टू 3/2 इज इतना 2πi आयोटा, ठीक है, ये आपने निकाला। तो इसको ध्यान से देखोगे, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, शॉर्टकट यहीं से बताऊंगा मैं, z इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रेंट जो नॉन एनालिटिक है 0, 1 एंड 2, 3 पॉइंट्स पे, आउट ऑफ विच ओनली 0 एंड 1 लाइज इनसाइड C एंड 2 लाइज आउटसाइड C, ठीक है, सिर्फ 0 और 1 पे ही दिक्कत है इसको, ठीक है, जो C के इनसाइड लाई कर रहे हैं वो क्या है 0 एंड 1, ठीक है। तो आपने क्या करना है, शॉर्टकट क्या है 2πi आयोटा लिखना है, ठीक है, 2πi आयोटा लिखना है। पहले हमने इंटीग्रल C1 जो निकाला इसमें हमने क्या लिखा 2πi आयोटा, इनटू में आपको क्या करना है, जो इंटीग्रैंड है ना सिंगुलरिटी 0 पे है, तो 0 पे ना इवेल्युएट करना है आपने इसको, ठीक है, z इज इक्वल टू 0 पे सिंगुलरिटी है, तो z इज इक्वल टू 0 के राउंड निकालेंगे, तो 2πi आयोटा 4-3z ओवर, ठीक है, 0 के राउंड निकालने हैं, तो z-1 z-2, इसको इवेल्युएट करना है z इज इक्वल टू 0 पे सिंगुलरिटी थी ना, तो 2πi आयोटा इंटू ये फंक्शन देखना है, उसमें z को हटा देना है, ठीक है, जिस पे सिंगुलरिटी है, फिर उसको इवेल्युएट करना है z इज इक्वल टू सिंगुलरिटी उस पे 0 पे है, 0 पे, यही तो किया हमने यहाँ पे 2πi आयोटा इंटू 4-3z z-1 z-2 को 0 पे इवेल्युएट किया। सेकंड में अब जो सिंगुलरिटी जो थी इनसाइड 1 जो है वो इनसाइड C लाई कर रहा है, ठीक है, तो आपको 2πi आयोटा इंटू 4-3z z-2 z-1 को ओमिट कर देना है फैक्टर को, फिर इसको इवेल्युएट करना है सिंगुलरिटी z इज इक्वल टू 1, ऐसे ही किया हमने सेकंड में जब इंटीग्रेशन C2 FZ निकाला है, तो हमने क्या किया है z इज इक्वल टू 1 सिंगुलरिटी रख रहा था, तो 2πi इंटू में क्या करना है 4-3z z इज इक्वल टू 1 रखता है ना C2, ये नहीं रखता, तो z-2 सिंगुलरिटी क्या थी 1, z इज इक्वल टू 1 पे इवेल्युएट करना है, यही किया था आपने, देखो यहाँ 2πi इंटू दिस थिंग इवेल्युएटेड एट z इज इक्वल टू 1, ठीक है, 2πi दोनों में आ रहा है तो उसको कॉमन निकाल के, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल इसका आप करना हो, ठीक है, इसका करना हो, इसका आंसर निकालना हो अगर आपको, C is a simple closed curve enclosing z is equal to 1 and z is equal to 2, C जो है वो सिंपल क्लोज कर्व है जो इंक्लूज कर रहा है 1 एंड 2 को, ठीक है, कैसा भी हो सकता है वो, मान लो कि वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, 1 ये रहा z 2 ये,
ठीक है, तो ये वैल्यू निकालनी है। सिंगुलैरिटी दोनों 1 और 2 जो है, इंटीग्रेंड जो है वो नॉन एनालिटिक एट z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2 एंड बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स लाइज इनसाइड सी। ठीक है, बोल रहा है ना सी सिंपल क्लोज कर्व इंक्लूजिंग 1 और 2, तो दोनों पॉइंट जो है लाइज इनसाइड सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में c1 fz dz, फिर c1 इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व इंक्लूजिंग 1। ठीक है, दिस इज c1 एंड दिस इज योर c2। ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई आयोटा। ठीक है, सिंगुलैरिटी क्या है, 1 पे है। ठीक है, तो e की पावर 2z ओवर z माइनस 2, इसको इवेल्यूएट करना है तो z इज इक्वल टू 1। सिंगुलैरिटी पे इवेल्यूएट करते हैं हमेशा। ठीक है, और उसको ओमिट कर देते हैं उसका फैक्टर। तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई z इज इक्वल टू 1 है, ई स्क्वायर अपॉन में -1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर 1 रखोगे, ये आ जाएगा -2 पाई ई स्क्वायर। ठीक है, इतना जल्दी से निकाल दिया आपने, ज़्यादा सोचा भी नहीं। ठीक है, C2 निकालोगे तो ये 2 पाई इधर भी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, C2 इंक्लूड कर रहा है सिंगुलैरिटी 2, सिंगुलैरिटी पे निकालते हैं तो z इज इक्वल टू 2 पे निकालेंगे। ठीक है, और z इज इक्वल टू 2 ओमिट कर देंगे अब लिखते वक्त, e की पावर 2z अपॉन में z माइनस 1। ठीक है, करके देखना ऐसे ही होगा, आएगा यहाँ से 2 पाई e की पावर 4 ये बचेगा। ठीक है, z को 2 रखोगे, ये ब्रैकेट वाली चीज़ है बड़ी वाली, ये वाली चीज़। ठीक है ना, e की पावर 2z अपॉन z माइनस 1 इवैल्यूएटेड एट z इज इक्वल टू 2 इज e की पावर 4। यहाँ से C2 की वैल्यू आ गई आपकी, की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 पाई e की पावर 4। ठीक है, C1 C2 के अराउंड निकाल दिया, और इंटीग्रेशन ऑफ C ये था आपका। ठीक है, ये वाला कर्व जो, ठीक है, C1 C2 लाइज इनसाइड C एंड इंटीग्रेंड जो एनालिटिक है। ठीक है, वो सब चीज़ें लगा के थ्योरम लगा रहे, तो इंटीग्रेशन में C एफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा, C1 एफ जेड डी जेड प्लस C2 एफ जेड डी जेड। C1 क्या आ रहा था आपका, C1 एफ जेड डी जेड क्या आ रहा था आपका, -2 पाई ई स्क्वायर, बस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड हो गया सिंपल क्लोज कंटूर। C2 क्या आ रहा है, 2 पाई ई4। यहाँ से आपका 2 पाई कॉमन आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो E4 माइनस ई स्क्वायर। ये वाला पहले लिख दिया, 2 पाई E4 माइनस 2 पाई ई स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आया। इसको हम और शॉर्ट बना सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ठीक है, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, ठीक है, इसको ऐड करता हूँ, 2 पाई इंटू दिस इवैल्यूएटेड z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 पाई इंटू दिस इवैल्यूएटेड z इज इक्वल टू 2, तो 2 पाई तो कॉमन आ जाएगा। फिर इसको इवैल्यूएट करेंगे z इज इक्वल टू 1 पे, और इसको इवैल्यूएट करेंगे z इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, कैसे बता रहा हूँ मैं, अगर आप 2 पाई दोनों को ऐड करोगे तो 2 पाई तो आएगा ही आएगा ना, यहाँ पे भी 2 पाई फैक्टर है, यहाँ पे भी 2 पाई का फैक्टर है। ठीक है, तो 2 पाई तो कॉमन आएगा ही आएगा। फिर आपने को क्या करना है, सिंगुलैरिटी क्या है जो इनसाइड लाई कर रहे हैं पॉइंट, उनको देखना है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों लाई कर रहे हैं इनसाइड। ठीक है, और z माइनस उनकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। 1 लाई कर रहा है इनसाइड और z -1 की पावर 2 होती, तब में लगा सकते थे ये रूल को। ठीक है, लीनियर फैक्टर्स में ही होनी चाहिए और पावर 1 होनी चाहिए की। ठीक है, तो 2 पाई तो दोनों में आएगा। सिंगुलैरिटी क्या है, 1 और 2 दोनों इनसाइड सी लाई कर रहे हैं, गिवन है। तो e की पावर 2z अपॉन में z -2 को इवैल्यूएट करना है z इज इक्वल टू 1 पे। 2 पाई कॉमन निकाल दिया, e की पावर 2z ओवर z -2 को इवैल्यूएट करना है z इज इक्वल टू 1 पे, फिर प्लस e की पावर 2z ओवर z -1 को इवैल्यूएट करना है, सिंगुलैरिटी दूसरी थी 2, z इज इक्वल टू 2 पे। ऐसे ही तो किया हमने, 2 पाई को कॉमन निकाल दिया। ठीक है, e की पावर 2z ओवर z -2 को इवैल्यूएट किया है 1 पे, फिर प्लस में 2 पाई कॉमन यहाँ से
तो दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड क्या, इंटीग्रेशन एफ जेड ओवर सी वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड ओवर सी टू। तो यहाँ से भी टू पाई कॉमन आएगा, फिर ई की पावर टू जेड अपन में जेड माइनस वन को इवेलुएट करना है जेड इज इक्वल टू टू पे, सेकेंड सिमिलैरिटी पे। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, इससे आपके दो चार स्टेप क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू टू पाई आई इंटू ऐसे ऐसे जो जो सिंगुलैरिटी, जो सिंगुलर पॉइंट्स है जो इनसाइड सी लाई कर रहे हो उसी पे इवेलुएट करना है। मान लो कि थ्री भी होता है यहाँ पे, ठीक है, जेड माइनस थ्री का भी फैक्टर होता, तो इंटीग्रैंड जो वो थ्री पे भी नॉन एनालिटिक है, लेकिन थ्री तो आउटसाइड लाई कर रहे हैं ना सी के। सी इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व इनक्लोजिंग z इज इक्वल टू वन एंड z इज इक्वल टू टू बट नॉट z इज इक्वल टू थ्री, ये लिख दिया। फिर यहाँ पे एक फैक्टर और दे देते थे z माइनस थ्री। ठीक है, तो क्या होता आंसर, तब चेंज होगा आंसर। ठीक है, टू पाई आई होगा, इसको इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट क्या वन है ना, और वन इनसाइड सी लाई कर रहा है, इनसाइड सी लाई कर रहे हैं ना सिंगुलर पॉइंट, उसको ओमिट कर देना, z को वन को ओमिट करना है, तो z माइनस टू जेड माइनस थ्री। ठीक है, z माइनस टू जेड माइनस थ्री, इसको इवेल्युएट करना है z इज इक्वल टू वन पे, फिर प्लस टू भी लाई कर रहा है तो टू पे इवेल्युएट करेंगे, और टू को यहाँ z माइनस टू के फैक्टर को ओमिट करेंगे। ठीक है, टू पे इवेल्युएट करेंगे और z माइनस टू के फैक्टर को ओमिट करेंगे, e की पावर टू जेड ओवर z माइनस वन जेड माइनस थ्री। ये आपका आंसर डायरेक्ट निकाल दिया आपने, इसको इवेल्युएट कर सकते हो आप। ठीक है, टू पाई आई टाइम्स ब्रैकेट में दिस प्लस दिस। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, मतलब कि ऐसा नहीं कि थ्योरम हमेशा अप्लाई हो जाएगी, ये शॉर्टकट हमेशा अप्लाई हो जाएगा, थ्योरम तो हमेशा अप्लाई होगी, ये शॉर्टकट तभी अप्लाई होगा। टू अप्लाई दिस शॉर्टकट सपोज द इंटीग्रैंड इज नॉन एनालिटिक एट जेड नॉट। ठीक है, इंटीग्रैंड जो है, जो आपको दे रखा होता है ना, ये इंटीग्रेशन में सी यहाँ पे एफ जेड डी जेड, तो एफ जेड इंटीग्रैंड हो जाएगा आपका। तो जो इंटीग्रैंड है जो नॉन एनालिटिक एट पॉइंट जेड नॉट एंड जेड नॉट जो है लाइज इनसाइड सी। ठीक है, पहले आपको सिंपल क्लोज कंटूर दे रखा होगा, सी इज ए सिंपल क्लोज कंटूर। ठीक है, सिंपल सी क्या है आपका, सिंपल क्लोज्ड कंटूर है। ठीक है, जेड नॉट जो पॉइंट है लाई कर रहा है इनसाइड सी, एंड एफ जो नॉन एनालिटिक एट जेड नॉट पे। ठीक है, देन डिनोमिनेटर में z माइनस जेड नॉट की वन पावर होनी चाहिए। ठीक है, उससे बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए, उससे बड़ी पावर होगी तो हम नहीं लगा सकते इस रूल को। ठीक है, तो उसके लिए हम वो पढ़ेंगे कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर nth ऑर्डर। ठीक है, देन दिस मस्ट कम इन डिनोमिनेटर ऑफ इंटीग्रैंड, जो इंटीग्रैंड है फिर डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, z माइनस जेड नॉट का फैक्टर आना चाहिए, और मैक्सिमम वन ही पावर आनी चाहिए, टू नहीं आनी चाहिए। पावर शुड बी वन ऑफ z माइनस जेड नॉट, अदरवाइज दिस शॉर्टकट फेल्स। ठीक है, मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है सी, कैन वी अप्लाई द शॉर्टकट हेयर, सी जो है वो सर्कल है, मॉड जेड इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, और ये जो इंटीग्रैंड है इज नॉट एनालिटिक, इंटीग्रैंड जो है वो नॉन एनालिटिक है एट z इज इक्वल टू, इंटीग्रैंड में इसको ले रहा हूँ पूरे को। ठीक है, डी जेड के साथ लिखा हुआ है, ये नॉन एनालिटिक है, दिख रहा है आपको माइनस वन पे एंड माइनस टू पे। ठीक है, दोनों पॉइंट जो है माइनस वन एंड माइनस टू इनसाइड कंटूर सी लाई कर रहे हैं। ठीक है, कि मॉड जेड इज इक्वल टू थ्री रिप्रेजेंट सर्कल सेंटर एट ओरिजिन इन रेडियस थ्री, तो माइनस वन और माइनस टू दोनों इसके इनसाइड ही लाई करेंगे। ठीक है, तो मॉड लगा के भी देख सकते हैं, उनका मॉड हम तीन से छोटा आ रहा है तो इनसाइड लाई करेंगे सर्कल के। ठीक है, तो इसमें आप अगर रूल लगाओगे टू पाई आई टाइम्स माइनस वन सिंगुलरिटी है वो इनसाइड सी है, तो माइनस वन जेड प्लस वन का फैक्टर होगा, लेकिन यहाँ फैक्टर क्या है, टू है, वन नहीं है। तो आप ये ऐसे करके अगर करोगे ना, टू पाई आई
ई की पावर 2z अपॉन में z+2, ठीक है, z+1 के फैक्टर को ओमिट किया, फिर z को इवेलुएट करना है, सिंगुलैरिटी क्या है -1 पे, प्लस ई की पावर 2z नहीं है, z ही है, ठीक है, ई की पावर z ओवर, अब z -2 भी सिंगुलैरिटी है तो इसको ओमिट करेंगे, z+2 के फैक्टर को और z+1 का स्क्वायर, इवेल्यूटेड एट z इज इक्वल टू -2। ऐसे नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ z+1 का पावर जो है वो 2 है, 1 नहीं है, लीनियर नहीं है, ठीक है, 1 होनी चाहिए पावर, जो सिंगुलैरिटी है उसकी पावर 1। तो ये रूल इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा कि सी सर्कल है, मॉड z इज इक्वल टू 1, और इंटीग्रेंड जो आपका क्या है, इंटीग्रेंड आपका है ये सी किस पे इसको अब डिनोमिनेटर देखोगे इसका तो क्या z² कॉमन आ जाएगा, तो z-2, तो 0 और 2 पे इंटीग्रेंड जो है वो नॉन एनालिटिक है, आउट ऑफ विच ओनली 0 लाइज इनसाइड द गिवन कंटूर मॉड z इज इक्वल टू 1, ठीक है, और z की पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है, 1 नहीं आ रही, तो ये रूल इसमें भी नहीं लगेगा, ठीक है, ये रूल इसमें भी नहीं लगेगा। मतलब आप ये तो कर सकते हो, थ्योरम तो लगा सकते हो, इंटीग्रेशन में सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में C1 F Z dz प्लस इंटीग्रेशन में C2 F Z dz, ऐसे तो कर सकते हो आप। C1 इज a simple closed curve including 0 and not 2, and C2 is a simple closed curve including the similarity 2 and not 0। ऐसे तो कर सकते हो, ये तो थ्योरम है, लेकिन वैसे 2 पाई आई करके वैसे नहीं कर सकते, उसके लिए हम अलग करेंगे, ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो एक और चीज यह है कि इफ इंटीग्रेंड इज नॉट एनालिटिक एट z0 एंड z0 लाइज आउटसाइड सी, ठीक, इंटीग्रेंड जो है, ठीक है, वो एनालिटिक नहीं है z0 पे, बट जो z0 है, जो गिवन कंटूर है उसके आउटसाइड लाई कर रहा है, तो z-z0 की कितनी भी पावर हो, कैन हैव एनी पावर, इन दिस केस वी कैन अप्लाई द शॉर्टकट, उस केस में वो शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये निकालना आपको, तो 2z ओवन में z-1, z-2, z-5, ठीक है, वे सी इज मॉड z इज इक्वल टू 3, ये निकालना है। z-5 का यहाँ पे 2 है, ठीक है, जो सिंगुलैरिटी इनसाइड लाई कर रही है, ठीक है, मान लो z0 लाई कर रहे हैं इनसाइड सी, सिंगुलैरिटी है इंटीग्रेंड की, तो डिनोमिनेटर में z-z0 जो लिखा हुआ है इसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए, फिर शॉर्टकट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर z0 जो है वो सिंगुलैरिटी है बट आउटसाइड गिवन कंटूर के लाई कर रहा है, तो z-z0 कितनी भी पावर हो मैटर ही नहीं करती, फिर हम शॉर्टकट लगा सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेंड जो है वो नॉन एनालिटिक है 1, 2 एंड 5 पे, out of which only 1 and 2 lies inside the contour given contour mod z is equal to 3 and 5 lies outside, ठीक है। तो जो लाई करी सिमिलरिटी, तो z- में 1 की पावर 1 होनी चाहिए और z- में 2 की पावर 1 होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, ठीक है, वो है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिख सकते हो आप 2 पाई आई, ठीक है। अब 2z सिमिलरिटी 1 और 2 है, तो 2z ओवर 1 को ओमिट करोगे, z-1 के फैक्टर को, 1 सिंगुलैरिटी थी ना, z-1 को ओमिट करोगे, तो z-2, z-5 का स्क्वायर एट z इज इक्वल टू 1, प्लस 2 भी सिंगुलैरिटी है, तो z-2 के फैक्टर को ओमिट करोगे और इसको इवेल्युएट करोगे एट z इज इक्वल टू सिंगुलैरिटी क्या 2, ये 5 भी सिंगुलैरिटी है इंटीग्रेंट की, लेकिन 5 जो है आउटसाइड लाई कर है गिवन कंटूर के, ठीक है, तो इसलिए z इज इक्वल टू 2, तो z-2 के फैक्टर को ओमिट करेंगे, z-1, z-5 का स्क्वायर, इसको हम निकालना, वही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। दिस विल बी एन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
चलो ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। सी जो है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व है इंक्लूजिंग 1 और 2। ठीक है, z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 2 को इंक्लूज कर रहा है सी। मान लो कि सी कोई सिंपल क्लोज्ड कर्व ऐसे दिखता है, z इज इक्वल टू 1 ये है, z इज इक्वल टू 2 ये है, z इज इक्वल टू 3 जो है वो बाहर है सी के, z इज इक्वल टू 3 कहीं पॉइंट कहीं यहाँ है। ठीक है, ये निकालना है आपको। ठीक है, ये निकाल सकते हो आप। जो सिमिलर ठीक है, सिमिलर पॉइंट जो है 1 2 3 आउट ऑफ विच 1 and 2 लाइज इनसाइड सी। ठीक है, 1 और 2 जो लाई कर रहे हैं इनसाइड सी, तो डिनोमिनेटर में z-1 का एक फैक्टर है दिख रहा है 1 है, और z-2 की भी पावर 1 है। ठीक है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हो आप सीधा वही रूल। 3 जो है उसकी कोई भी पावर है क्योंकि वो तो आउटसाइड ही लाई कर रहा है पॉइंट, z-3 का स्क्वायर भी चलेगा। लेकिन अगर 3 भी इंक्लूज कर रहा होता है सी तब नहीं लगा सकते थे हम। ठीक है, अगर सी सिंपल क्लोज कर्व होता है इंक्लूजिंग 1 2 and 3 तब नहीं लगा सकते थे। फिर जो इंक्लोज कर रहा है तो वो भी सिंगुलर पॉइंट हो रहा है और वो इनसाइड सी है, तो z-3 की पावर 1 आनी चाहिए मैक्सिमम, 2 नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करके देखो, आप कर सकते हो। आपको शो करना है इंटीग्रेशन ओवर सी ई की पावर के जेड ओवर जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन के, फिर सी इज पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल मॉड जेड इज इक्वल टू 2। सी क्या है, मॉड जेड इज इक्वल टू 2 है आपका। ठीक है, तो इसको ध्यान रखोगे तो बना ही दोगे आप, मॉड जेड इज इक्वल टू 2 सर्कल है सेंटर एट ओरिजिन विद रेडियस 2। ठीक है, चलो मैं ही बना देता हूँ। ठीक है, ये मान लो कि मॉड जेड इज इक्वल टू 2 है, सर सिमेट्री नहीं बनी। क्या करता हूँ, पहले सर्कल बना देते हैं, फिर लाइन खींच देंगे। दिस इज सर्कल मॉड जेड इज इक्वल टू 2। तो जो इंटीग्रैंड है वो एनालिटिक नहीं है, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा पे। ठीक, एंड प्लस माइनस आयोटा जो है दोनों पॉइंट अंदर ही लाई करेंगे ना। आयोटा का मॉड 1 है विच इज लेस देन बाई 2, आयोटा ये होगा, माइनस आयोटा ये हो गया, ये 2 आयोटा होगा पॉइंट, ये -2 आयोटा होगा। तो ठीक है, integrand is not analytic at iota and minus iota and both these point lies inside the given simple closed contour c. c is mod z is equal to 2। ठीक है, तो इंटीग्रेंड को आप ऐसे लिख सकते हो, z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा, यही तो इंटीग्रेंड है ना आपका एफ जेड। इसको एफ जेड मान लिया या ऐसे ही मान लो एफ जेड में। ठीक है, ये इंटीग्रेंड है आपका। आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो अप्लाई कर सकते शॉर्टकट, क्योंकि z प्लस आयोटा की पावर 1 है और z माइनस जेड नॉट आयोटा, z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा दोनों की पावर यहाँ 1 1। ठीक है, कहीं 2 नहीं है फिर नहीं लगता। ठीक है, अगर जो पॉइंट इस साइड लाई कर रहा है उसका जो फैक्टर होना चाहिए ना, z नॉट लाई कर रहा है इन साइड सी गिवन क्लोज कंटूर सी। ठीक है, तो z नॉट सिमिलैरिटी और इन साइड सी लाई करे कंटूर के। ठीक है, तो z माइनस जेड नोट की पावर 1 होनी चाहिए डिनोमिनेटर में इस थ्योरम को लगाने के लिए। तो दिख रहा है आयोटा है माइनस आयोटा है, तो z प्लस आयोटा की पावर 1 है, तो e की पावर के जेड अपॉन में z माइनस आयोटा को माइनस आयोटा पे करना है। माइनस आयोटा सिमिलैरिटी है जो लाई कर रही है इनसाइड, इसको इवोल्यूट करना है z प्लस आयोटा को z इज इक्वल टू माइनस आयोटा पे, z इज इक्वल टू आयोटा पे। ठीक है, 2 पाई आयोटा। ठीक है ना, क्योंकि z इज इक्वल टू आयोटा पे रिलेट कर रहे तो। ठीक है, तो फिर z माइनस आयोटा के फैक्टर को नेग्लेक्ट करेंगे, तो e की पावर के जेड अपॉन में z प्लस आयोटा आ जाएगा, उसको इवोल्यूट करेंगे z इक्वल टू आयोटा। अब ये करो क्या, माइनस आयोटा रखोगे z को, माइनस आयोटा के 1 में माइनस में 2 आयोटा हो जाएगा, प्लस में आयोटा रखोगे z को आयोटा के अपॉन में
टू आयोटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 1/2 पाई आयोटा और है आगे। ठीक है, मैंने लिखा नहीं। ये क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 1/2 पाई आयोटा अलग और है, मल्टी। ठीक है, नहीं तो हटा ही दो आप इसको। इसको आप ये शो कर दो, दिस इज 2 पाई आयोटा साइन के। ठीक है, ये शो करना, 2 पाई आयोटा साइन के। 2 पाई आयोटा तो यही है। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक बार आयोटा के प्लस ई की पावर माइनस आयोटा के अपॉन में 2 आयोटा। ठीक है, माइनस जो यहाँ पे था इसको यहाँ लेके उसको प्लस ही कर दिया। इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ई की पावर आयोटा के माइनस ई की पावर माइनस प्लस ई की पावर माइनस आयोटा के बाई 2 आयोटा। अब यहाँ से देखो, दिस इज साइन के जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ई पर आयोटा के क्या हो जाएगा, कॉस के प्लस आयोटा साइन के। ये क्या हो जाएगा, कॉस के माइनस आयोटा साइन के। ठीक, कुछ गलती होगी। यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ माइनस होगा ना फिर। भाजी में ये यहाँ ई की पर आयोटा के, ये माइनस को ऊपर ले गए प्लस, ये माइनस में ई की पर माइनस आयोटा के बाई 2 आयोटा। अब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2 पाई आयोटा साइन, दिस विल बी योर आंसर। ना एक क्वेश्चन हमने पहले किया था, इंटीग्रेशन ऑफ सी 1 ओवर में जेड -2। ठीक है ना, मॉड जेड इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप बताओ। ठीक है, द इंटीग्रेंड इज नॉट एनालिटिक एट 0 and 2, 0 and 2 बोथ लाइज इनसाइड या विद इन द गिवन कंटूर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई आयोटा। ठीक है, 1/में z-2। ठीक है, सिंगुलैरिटी क्या, 0 है, तो z-0 मतलब कि z का फैक्टर ओमिट करना है डिनोमिनेटर से, तो z-2 प्लस दूसरा 1/में z, z इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2 पाई आई। ठीक है, z को 0 रखोगे तो -हाफ, प्लस z को 2 रखोगे तो हाफ। ये 2 पाई आई इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। ये हमने किया भी था, इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आई थी। ठीक है, दिस फंक्शन इंटीग्रेंड इज नॉट एनालिटिक एट 0 and 2। ठीक है, अगर एनालिटिक होता ऑन एंड विद इन सी तो कोशी-गोचर थ्योरम से आंसर वैसे भी 0 आता, फिर तो 0 ही आता। लेकिन एनालिटिक नहीं है इनसाइड सी, ठीक है, और सी में एनालिटिक नहीं है। ठीक है, फिर भी इंटीग्रल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, तो यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं।